चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये करंट मार्केट प्राइस है। सपोज करो किसी भी स्टॉक का 100 रुपीज़ प्राइस है, तो ये स्पॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ना हम देखेंगे कि जो स्ट्राइक्स होंगी ना, हम 3 स्ट्राइक का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक और ये कॉल साइड है। तो जहाँ पर मार्केट खड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं ATM, ठीक है। मार्केट से नीचे वाले होते हैं ITM और मार्केट के ऊपर वाले होते हैं OTM, ठीक है। ये कॉल साइड का है, पुट साइड का इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है, तो ATM तो दोनों का सेम रहेगा, ये बन जाएगा ITM और ये बन जाएगा OTM, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये समझ लो। फॉर्मूले के हिसाब से स्पॉट माइनस स्ट्राइक हम ये करेंगे। जब हम ये करेंगे ना, तो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 1 आएगी, -1 है ये +1 है, ठीक है। तो जहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, मैं बोल पॉजिटिव रहा हूँ पर दिखा वो रहा हूँ, तो जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है वो ITM, 0 वाले ATM और माइनस वाले OTM, ठीक है। इसका उल्टा कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, है ना। तो यहाँ पर फिर अगेन देखो कहाँ पे आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव यहाँ आएगी, तो ये हो गया ITM, यहाँ पे 0 आएगी तो एट द मनी हो गया, और यहाँ पे माइनस में आएगी तो ये हो गया OTM, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट है तो आगे चल सकते हैं। नहीं, देखो स्ट्राइक क्या होती है, जो तुम्हारा एंटिसिपेटेड प्राइस है उसे कहते हैं स्ट्राइक। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो अभी मार्केट कहाँ चल रही है, 24,300 चल रही है, तो 24,350, 400, 450, 500 ये सभी स्ट्राइक्स हैं। नीचे की तरफ जो 50-50 का मल्टीपल तुम बोलना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल है, ठीक है, इसी को हम स्ट्राइक बोलते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे कमोडिटी मार्केट। तो देखो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, ठीक है। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर 5 तरह की कमोडिटीज़ ट्रेड की जाती हैं, 4 तरह की, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर 4 तरह की कमोडिटीज़ ट्रेड की जाती हैं। सबसे पहली जो कमोडिटी का टाइप होता है वो होता है एग्री कमोडिटीज़। इसमें क्या होता है, व्हीट, कुछ पल्सेस हैं, ठीक है, शुगर है, कॉफ़ी है, इसी तरह की जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। दूसरी टाइप की जो कमोडिटी होती है उन्हें हम कहते हैं बेस मेटल। तो बेस मेटल आप सबको ही पता है, कॉपर, निकल, जिंक, ये सारे बेस मेटल होते हैं, तो ये भी यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं बुलियंस, और बुलियंस बोला जाता है गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल को, ठीक है। और जो फाइनल कैटेगरी है उसे कहा जाता है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है इसमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, इसको आप ट्रेड करते हैं। तो ये 4 मेजर तरह की कमोडिटीज़ हैं जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड की जाती हैं। अब अगर आप इन्हें ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आपके पास 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं जिसे हम कहते हैं MCX और NCDX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। अब अगर हम टाइम की बात करें तो कमोडिटी मार्केट का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से ओपन होता है और रात को 11:55 विंटर में और 11:30 समर में, ये टाइमिंग रहते हैं इसके, ठीक है। तो अप्रॉक्स 14 आवर्स 15 आवर्स चलने वाला ये मार्केट है, ठीक है। इसको जो रेगुलेट करती है वो करती है सेबी, यानी सेबी इसका रेगुलेटर है, ठीक है। अब कमोडिटी में ना 2 तरीके से काम कर सकते हैं, एक तो फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए आप मार्जिन पे करते हैं, ऑप्शन के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब कमोडिटीज़ में भी लॉट साइज होते हैं, मार्जिन होते हैं, जो हमने फ्यूचर ऑप्शन में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉट साइज होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं,
एक होते हैं कई कमोडिटीज के मेगा लॉट्स और कई कमोडिटीज के मिनी लॉट्स। मेगा का मतलब हो गया, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गोल्ड है। गोल्ड का जो मेगा लॉट है ना, उसमें 1 kg का लॉट साइज है, और इसी गोल्ड का जो मिनी साइज है ना, यानी गोल्ड मिनी जो है, उसका जो साइज है वो है 100 ग्राम का। तो आप समझ सकते हो इस तरह से लॉट साइज होते हैं, ठीक है। तो सेम सिल्वर भी ऐसे ही होगा? हाँ, सिल्वर भी ऐसे ही, हाँ, माइक्रो भी आता है, एक 1 kg का। अब देखो जो इसकी एक्सपायरी होती है ना कमोडिटीज़ की, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे बेस मेटल्स और बुलियंस की होती है लास्ट वर्किंग डे पर, ठीक है। और जैसे क्रूड की होती है 18-19 तारीख को, ठीक है। इसी तरह से नेचुरल गैस की होती है 24-25 तारीख को। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब कमोडिटी लॉन्च की गई थी ना, तो इस तारीख को की गई थी, और इससे 30 डे का जो फ्यूचर है वो बनाया गया। तो हर 30 डे का कंप्लीशन कब होगा? 18-19 तारीख को होता है, इसीलिए इनकी एक्सपायरी अलग अलग दिन पे होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? लास्ट वर्किंग डे मतलब मंथ का है? हाँ, मंथ का, ठीक है। अब देखो कमोडिटीज में काम कौन कौन करता है ये समझ लो आप। तो कमोडिटीज में कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेडर तो काम करते ही करते हैं, ट्रेडर भी काम करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टर भी काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्यूलेटर भी काम करेंगे, ठीक है। इनके अलावा ना यहाँ पर फार्मर भी काम करते हैं। अब आप सोचोगे फार्मर क्यों काम करते हैं, राइट। तो फार्मर इसलिए काम करते हैं क्योंकि फार्मर हेज करते हैं अपनी पोजीशन को। मान लो आप सब फार्मर हो और आपको ये समझ में आता है कि भाई आपकी जो फसल है ना वो इस बारी अच्छी नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? आपका नुकसान हो जाएगा ना। अब आपका नुकसान की भरपाई करने के लिए आप कहाँ जाओगे? हेज करने के लिए यहीं पर आओगे ना। तो किसान यहाँ पर हेज करता है। अच्छा, दूसरी एक और बात, मान लेते हैं आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है और आपको उचित प्राइस नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो आप बेचने के लिए कहाँ जाओगे? यहाँ जा सकते हो। इसलिए भी फार्मर इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ना वो कंपनियाँ भी काम करती हैं। कुछ कंपनीज होती है ना FMCG, जिनका कमोडिटी रिस्क होता है। जैसे मान लो ब्रिटानिया क्या बनाती है क्या बनाती है ब्रिटानिया? किससे बनती है? अब वीट के प्राइस अगर महंगे हो गए तो ब्रिटानिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से क्या होगा? उसको नुकसान हो जाएगा। नुकसान की भरपाई के लिए अब वो प्राइस बढ़ाएगी, तो तुम लोग किसी दूसरी कंपनी पर स्विच कर सकते हो ना, अपनी डिमांड कर सकते हो, तो उसका नुकसान हो जाएगा। वो इसे मैनेज करने के लिए क्या करेगी? हेज करेगी। तो वो कंपनियां भी यहाँ पर हेज करती हैं जिन कंपनीज को रिस्क एक्सपोजर होता है कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने का या गिरने का। सेम चीज़ हैवेल्स के साथ भी आप ले सकते हो कि हैवेल्स क्या बनाती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है, तो वो कॉपर से बनते हैं। अब कॉपर की कीमतें अगर महंगी हो जाएंगी तो उसे पास ऑन करना पड़ेगा ये कीमतों को कंज्यूमर को, और कंज्यूमर को पास ऑन करने का एक रिस्क है कि वो स्विच कर सकते हैं अपने डिमांड किसी अदर कंपनी को, ठीक है। तो वो जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए ये सभी कंपनियां यहाँ पर क्या करती हैं? हेज कर लेती हैं। आ रहा समझ में? अब मजे की बात ये है कि हेज करने से ये फिजिकल डिलीवरी भी ले सकती है, यानी कि यहाँ पे ना फिजिकल डिलीवरी भी ली और दी जा सकती है। यानी कमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर हैवेल्स कंपनी चाहती है मुझे कॉपर मिल जाए यहाँ से, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आ रहा है समझ में? फिजिकल डिलीवरी वाला, तो मान लो तुम एक फार्मर हो और तुम्हें अपनी फसल जो है ना, अपनी क्रॉप जो है वो सेल करना है, तो तुम एक्सचेंज को सेल कर सकते हो। और तुम एक कंज्यूमर हो, अगर तुम्हें बाय करना है तो वो एक्सचेंज से बाय भी कर सकते हो। इसको बोला जाता है फिजिकली डिलीवरी देना या लेना। तो जो ट्रेड तुम एक्सचेंज पर कर रहे हो उसकी फिजिकल डिलीवरी तुम ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज,
रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।